अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फारूकी वीलॉग्स। आज आपके बीच एक सवाल के जवाब के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था। सवाल जो है वो आपके आर्म्स लाइसेंस फॉर्म से रिलेटेड है, जो कि उसमें एक सवाल होता है, एक क्वेश्चन होता है, जो कि उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। शायद बहुत से लोगों के लिए ये कॉमन हो और बहुत से लोगों को ये बात का इल्म हो, लेकिन जाहिर है जो किसी के लिए कॉमन होती है वो किसी को बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो आज उसका जवाब देता हूं। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा यूट्यूब लिंक के थ्रू, और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। आर्म्स लाइसेंस फॉर्म जो है, कोई भी आर्म्स लाइसेंस फॉर्म होता है, वो यहाँ का हो या पंजाब का हो या केपीके का हो। ये मैं सिंध का जो नया आर्म्स फॉर्म है, आर्म्स लाइसेंस फॉर्म है, ये लेके रखा हुआ हूँ। तो इसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि आपको किस पर्पस के लिए असलहा चाहिए। उधर 3 कैटेगरीज होती हैं लाजमी तौर पे। एक होती है कि आपको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, दूसरा स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, और तीसरा होती है डिस्प्ले के लिए। इसके अलावा पहले के लाइसेंस में अदर भी लिखा होता था कि आपको कोई और मकसद है तो आप लिख दीजिए। तो ये 3 कैटेगरीज हुआ करती हैं। इसमें भी अगर आप देखें तो सेक्शन जो इसका 2 है वो उसके अंदर ये 3 कैटेगरीज यहां पर मेंशन है। शायद यहां पे नजर ना आ रहा हो, मैं फॉर्म मेरा ऑलरेडी मेरे फेसबुक पेज पे अपलोडेड है और शायद मेरे कम्युनिटीज पे भी अपलोडेड है। यूट्यूब कम्युनिटीज को भी देखा करें, उसके अंदर मैं अक्सर चीजें अपलोड कर देता हूं पिक्चर्स की शक्ल में या पोल्स की शक्ल में या रिटन फॉर्म में। तो वो भी देख लिया करें, उधर आपको रिसोर्स मिल जाएगी। चैनल के लिंक में जाकर आपको कम्युनिटीज में जाना होगा और कम्युनिटीज में आपको पोस्ट अवेलेबल होती हैं। तो ये 3 ऑप्शंस हैं, इनको मैं फर्दन आपको एक्सप्लेन करता हूं। 98% मैं कहूंगा जो पर्पस होता है एक आर्म्स लाइसेंस इशू करवाने का, वो प्रोटेक्शन होता है लोगों का। एक आम सिविलियन असलहा सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती हिफाजत के लिए रखता है, तो उसमें हमेशा हम प्रोटेक्शन का ही सेगमेंट उसको चेक करते हैं, उसको टिक करते हैं और उस पर लाइसेंस इशू हो जाता है, अगर लाइसेंस ओपन होते हैं या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती। तो दूसरी कैटेगरी जो है वो है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स वो है कि वो लोग जो कि स्कीट शूटिंग, ट्रैप शूटिंग या इस तरह से वो लोग जो हंटिंग वगैरह करते हैं, प्रोफेशनल हंटर्स होते हैं, उनके लिए जो राइफल्स हैं और उनके लिए जो वेपन्स होते हैं। इसी तरह से जो ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, टारगेट शूटिंग में .22 की जो पिस्टल्स होती हैं, .22 की जो राइफल्स होती हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पर्पज में इस्तेमाल हो रही होती हैं। .22 वैसे नॉर्मली भी इसमें इस्तेमाल होता है शिकार वगैरह में भी, लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्पस के लिए होती हैं, जिनके अंदर बाकायदा कंपनसेटर और इस तरह की चीजें लगी होती हैं, जो वेपन्स आम सेफ्टी के लिए नहीं होते। अगर कोई शख्स इस स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपना लाइसेंस इशू करवाता है तो वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि खेल के लिए और अपने प्रोफेशनल जो उसका जो काम है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उसके लिए वो वेपन इशू करवा सकता है। इसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होती है बहुत ही रेयर केसेस में कि वो कोई खास वेपन अगर है जो स्पोर्ट्स, इसमें एक बेनिफिट होता है कि वो परमिशन लेके अगर कोई खास वेपन है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो उस वेपन को इंपोर्ट भी कराया जा सकता है। ये नॉर्मली आपको जनरली ये बात सुनने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्पोर्ट्स लाइसेंस का मकसद यही होता है कि ऐसी राइफल्स या ऐसे जो वेपन्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, तो अगर वो चाहे वो शख्स, तो उसको ये ऑप्शन होती है कि वो अपने स्पोर्ट्स लाइसेंस के ऊपर उसे मंगवा सकता है और उसे इस्तेमाल कर सकता है। और चूंकि वो एक बिल्कुल ही बोनाफाइड पर्पस है, तो उसके अंदर आपको कोई कबाहत नहीं होती। ये एक एडिशनल मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर इस इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो तो वो लोग जो असलहे की डीलिंग करते हैं वो जरूर मुझे करेक्ट कीजिए कि इसमें ऐसा है या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ही लेवल पे बात नहीं कर रहा, बल्कि अगर कोई इंडिया में बैठा है तो वो भी इस बात से एग्री करेगा और
बांग्लादेश वाले भी एक्सेप्ट करेंगे इसे, नेपाल श्रीलंका वाले भी एक्सेप्ट करेंगे, हमारे जो 7 ममालिक हैं इन सब में ये चीजें, यही कानून थोड़े बहुत रद्दो बदल के साथ अप्लाई है इसी तरह से। तो एक ऑप्शन तो ये हो गई स्पोर्ट्स में। तो मैंने स्पोर्ट्स के आपको तमाम बेनिफिट्स भी बता दिए कि स्पोर्ट्स क्या है। और स्पोर्ट्स में वो जाहिर है वेपन ज्यादा भी रख सकता है, वेपन उसको अगर जरूरत है तो वो वेपन उसको उसके लिए इजाफी वेपन भी वो परचेज कर सकता है, लेकिन हर वेपन के लिए याद रखिएगा लाइसेंस एक अलग बनेगा हर वेपन के लिए, ये कानूनी तौर पे एक शर्त है। तीसरी चीज है डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए वो है कि जो शो के लिए जो एंटीक आर्म्स होते हैं, जैसे कोल्ट की पुरानी रिवॉल्वर्स हैं, बहुत ही स्पेशल कोई फायर आर्म है जो कि उसे अपने घर में जो कि आपने देखा होगा दीवारों पे लगे होते हैं और वो चलाने के लिए नहीं है, लेकिन चूंकि वो इटसेल्फ फायर आर्म्स हैं, वो असलहे हैं, तो उनको रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और उन लाइसेंस्ड वेपन को आप इस्तेमाल में नहीं ला सकते, यानी कि इवन अपनी प्रोटेक्शन या अपने सेल्फ डिफेंस या स्पोर्ट्स में। अगर वो डिस्प्ले के लिए है तो सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले के लिए होगा। ये वो लोग जैसे कि जिनको दीवारों पे अपने घरों में लगाने का शौक होता है, मुख्तलिफ किस्म की तलवारें, मुख्तलिफ किस्म की वेपन्स। पहले के वक्त में तलवार का भी लाइसेंस हुआ करता था, मैंने शायद किसी एक पहले वीडियो में जिक्र किया था कि तलवार का भी एक सॉर्ड का अलग लाइसेंस होता था। तो लेकिन आजकल के वेपन्स के लाइसेंस के अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। पुराने लाइसेंसेस के अंदर, जो कि मेरे कम्युनिटीज में उसका लिंक मौजूद है, तस्वीर मौजूद है पुराने लाइसेंस की, उसमें सॉर्ड की भी ऑप्शन हुआ करती थी। तो जो डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ नमूद और नुमाइश के लिए इस्तेमाल करना है, घर की सजावट के लिए लगाना है, कोई गिफ्ट मिला है किसी को, बड़े बड़े जो लोग हैं जो डिग्नेटरीज होते हैं, उनको मुख्तलिफ कंट्रीज जो हैं, जैसे आज मशहूर है तोशा खाना, तो तोशा खाना के थ्रू उन्हें जो है वो गिफ्ट मिलते हैं, यानी कि वो गिफ्ट उन्हें मिलता है फिर वो तोशा खाना में चला जाता है, वो प्रोसेस खैर अलग है, मैं उसके बारे में नहीं जा रहा। तो वो लोग अपने घरों में उसे लगा सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ नुमाइशी काम के लिए वो इस्तेमाल होता है। इसका इतलाक जो है वो दुकानदारों पे नहीं होता। दुकानदार जो वेपन रखते हैं वो फॉर सेल होता है और उसका प्रोसीजर अलग होता है, ये बात याद रखिए। डिस्प्ले वेपन दुकानदारों के लिए नहीं है, ये वो है जो सिविलियंस या आर्म फोर्सेस या जो भी इस लाइसेंस को लेने वाला जो कैपेबल है वो इसको डिस्प्ले के लिए रखना चाहता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो तीनों कैटेगरीज मैंने आपको बताई। पहली प्रोटेक्शन है जो कि 98% मैं कहता हूं, चले ऑन द सेफ साइड, जो कि साइंटिफिकली हम कहते हैं 95%, 5% चांस हम देते हैं दूसरों का। तो 95% जो लाइसेंसेस इशू हो रहे हैं वो प्रोटेक्शन की बेस पे हो रहे हैं। उसमें से जो 95% के बाद जो 5% बचता है, तो उस 5% में से 4% मैं कहूंगा जो हो स्पोर्ट्स के लिए इशू होते हैं और 1% जो है वो शायद डिस्प्ले के लिए इशू होता होगा। बाकी इसकी करेक्शन जो है वो होम डिपार्टमेंट और ये इदारे मुझसे कर सकते हैं। ये मेरी एक अजम्पशन है, जो कि ऑब्जर्वेशन है या अजम्पशन है, आप उसे कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आर्म्स लाइसेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर कोई और चीज भी इस तरह की तवज्जो तलब होगी, तफसील से उसका जवाब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। जितनी मेरी मालूमात है, किसी इंसान के पास कुल मालूमात नहीं होती, लेकिन जितनी भी मेरे पास मालूमात है मैं उसमें से आपको शेयर करने में खुशी महसूस करता हूं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के दौरान कोई गलती हुई हो, कोई बात मिसकोट हो गई हो, किसी बात में कोई ऐसी गलती जो किसी को नागवार गुजरी हो, तो मैं उसके लिए माजरत खा हूं और कमेंट में उसकी तस्वीर भी चाहूंगा कि वो मुझे लोग उसके अंदर तस्वीर करें। एक बात और बताता चलूं कि कमेंट, चूंकि लोग ज्यादा कमेंट कर रहे होते हैं तो बहुत से कमेंट्स शो नहीं होते, तो काइंडली नाराज मत हुआ करें या नाराज ना हो कि उसका जवाब किसी कमेंट का मैं वक्त पे नहीं दे सकूं। जैसे ही मेरी नजर से गुजरता है मैं कोशिश करता हूं कि हर कमेंट का जवाब दे दूं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। आज के वीडियो से आपसे विदा लूंगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।